कम टू दी एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो इन फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। ये पहला तरीका तो ये है कि हम इसकी वैल्यू रख के इसे सॉल्व करें। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 6, पाई का मतलब 180, तो ये 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 और टेन स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए क्या है, पाई बाई 6 30, पाई बाई 3 है 60 एंड ये इतना साइन 30 वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर, कॉस 60 वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर और ये 1 का तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, तो ये कितना आ गया माइनस के 1। इस तरह से ये क्वेश्चन इसका ये सॉल्यूशन हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ये इसके बराबर प्रूव करना है। LHS लिखा के हमने इसे प्रूव्ड कर दिया। तो पहला क्वेश्चन आपका ये प्रूफ हो जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है आपका, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 साइन स्क्वायर ये हो गया 30, पाई का मतलब 180, 180/6 30। अब कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, पाई का मतलब 180, 30, तो ये हो गया 210 डिग्री। कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 को हम क्या लिखते हैं यहाँ 60। अब 2 साइन 30 होता है 1/2, कोसेक 210। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं कैसे, कोसेक 210, ये वैल्यू हम लिख सकते हैं कोसेक 180 प्लस 30। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ASTC के अनुसार थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक माइनस होगा। 1 से 80 का केस है, 180 का 90 से डिवाइड करते हैं, 2 बार जाता है, इवन नंबर आता है, चेंज होगा नहीं। तो कोसेक 30 और कोसेक 30 होता है 2, वैल्यू क्या आ गई इसकी माइनस के 2, कोसेक 200 इसकी वैल्यू आ गई -2 का होल स्क्वायर। कॉस 60 दैट इज कॉस 60 1/2 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4, इससे ये 1/2 और यहाँ 4 से 4 1, तो आंसर क्या आ गया हमारा 3/2। ये वैल्यू किसके बराबर हो गई 3/2। तो यहाँ ये चीज याद रखनी, कोसेक 210 कोसेक 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस 30 में चेंज नहीं होगा, कोसेक 30 आ जाएगा और कोसेक 30 -2। इस तरह से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। अब कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 कोसेक पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 60। थोड़ा इसे डिग्री में लिख लेते हैं। कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, कोसेक 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 को जब कन्वर्ट करेंगे 5 इंटू पाई का मतलब 180/6, तो ये 30y, तो ये कितना आया 150। इसे हम कैसे लिखेंगे 150 डिग्री। 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब 30। अब देखिए हमारे पास में कोसेक 150 है, कॉट 30 की वैल्यू होती है हमारी √3,
कोसेक 150 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे लिखेंगे? कोसेक 180 माइनस 30 प्लस 3 tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए कोसेक 180, ये तो 3 हो गया, कोसेक 180 माइनस 30 या 150 किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड में ASTC के अनुसार सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन और उसका रेसिप्रोकल, मतलब कोसेक ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू देगा। 180 डिवाइड बाई 90, 2 आया, 2 नंबर है, इवन है, चेंज होगा नहीं, जिसका मतलब ये वैल्यू हो गई कोसेक 30, 3 इंटू 1/3, तो 3। अब कोसेक 30 दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30, और यहाँ ये 1 आ गया प्लस में, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? टोटल 6 आ गई। तो 2 और इसकी वैल्यू 1 दैट इज 6, और हमें 6 ही प्रूफ करनी थी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन टू साइन स्क्वायर 3 π/4 टू कॉस स्क्वायर π/4 टू सेक स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 10 प्रूफ करना है। 2 साइन स्क्वायर, तो करिए इसका सॉल्यूशन। 2 3 π/4, तो कितना आ गया? ये 135 डिग्री, 135, 3 π/4। ये कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब साइन 135, साइन 135 सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे हमें साइन 135, इसका मतलब 90 प्लस 45, सेकंड क्वाड्रेंट होने के कारण 90 का केस है, चेंज होगा, कॉस 45 1/√2। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, और ये 90 प्लस थीटा है, 90 का केस है, 90 में 90 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इवन नंबर चेंज होगा, इसका मतलब ये क्या आ गया? 1/√2 का होल स्क्वायर। कॉस 45 भी क्या होता है? 1/√2 का सेक 60। अब हम सेक 60 की वैल्यू लिखते हैं, तो ये 2 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 4, तो ये क्या आ गया? 1 प्लस 1 प्लस 8 दैट इज 10, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 10 आ गई। इस तरह से क्वेश्चन 4 क्लियर होता है आपका। नाउ क्वेश्चन 5। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट है साइन 75 की वैल्यू, दूसरा है tan 15 की वैल्यू। इन वैल्यूज को कैसे निकालते हैं वो चीज़ मैं बताऊँ आपको। फर्स्ट पार्ट को लेते हैं हम, ये फर्स्ट पार्ट है साइन 75। अब देखिए, यदि साइन 75 को हम 45 प्लस 30 डिग्री लिख देते हैं, 45 प्लस 30 डिग्री, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला लगा दिया हमने? साइन ऑफ ए प्लस बी का, किसका? साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ए की जगह 45 और बी की जगह 30 रख दिया हमने, तो साइन 45 प्लस 30, 45 प्लस ये ए हो गया, ये बी हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 45 1/√2, कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 और साइन 30 दिस, तो √3/2√2 प्लस 1/2√2, √3 प्लस 1/2√2, ये इसका क्या आ गया? साइन 75 की वैल्यू। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। tan 15 निकालना है, तो tan 45 माइनस 30,
ऐसे कर सकते हैं। tan 60 माइनस 45 कर लो, इसे ऐसे भी किया जा सकता है, tan 60 माइनस 45, tan 60 माइनस 45। अब tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan 60 tan 45 डिग्री, ये हो गया √3 माइनस 1 प्लस √3 इंटू, तो √3 माइनस 1 प्लस √3, तो ये आ गया आपका tan 15 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ये वैल्यू आ गई किसकी, tan 15 की। इस वैल्यू को और आगे सॉल्व किया जा सकता है कॉन्जुगेट करने पर। कॉन्जुगेट किया इसका, इसमें मल्टीप्लाई किया √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, ऊपर बन गया ये होल स्क्वायर, यहाँ 3 माइनस 1, 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपॉन 2, 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2, तो वैल्यू आ गई 2 माइनस √3। तो tan किसकी वैल्यू, 15 की वैल्यू, tan 15 की वैल्यू आ गई आपकी 2 माइनस √3। tan 15 की वैल्यू ऐसे हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही tan 75 की यदि वैल्यू निकालनी होती हमको, tan 75 की वैल्यू आती 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, tan 75 ये आता 2 प्लस √3। ये इस तरह से ही निकालते। जब दोनों वैल्यू जोड़ी जाती हैं तो √3 से √3 कैंसिल, tan 15 प्लस tan 75 इज इक्वल टू 4 आता। ये कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है। tan 15 प्लस tan 75 दैट इज 4, किसके बराबर होता है, 4 के। Now come to the question number 6. Question number 6 में cos pi by 4 minus x, cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x, sin pi by 4 minus y is equal to sin x plus y, ये प्रूफ हमको करना है। तो LHS लिया हमने cos pi by 4 minus x, cos pi by 4 minus y, sin pi by 4 minus x, sin pi by 4 minus y। अब हमने a मान लिया पाई बाई 4 माइनस एक्स को और पाई बाई 4 माइनस वाई को p मान लिया, तब ये क्या बन गया, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला किसका है, cos a प्लस b का। और cos a प्लस b, a की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4 माइनस एक्स पाई बाई 4 माइनस वाई, तो क्या बन गया ये पाई बाई 4 और पाई बाई 4, पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई, कॉस ये हो गया 90 माइनस एक्स प्लस वाई, पाई बाई 2 का मतलब 90, कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन एक्स प्लस वाई के बराबर ये वैल्यू आ जाती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, 6 कंप्लीट होता है आपका। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। tan pi by 4 plus x अपॉन tan pi by 4 माइनस एक्स, 1 प्लस टेन एक्स ओवर 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने LHS लिया tan pi by 4 प्लस एक्स ओवर tan pi by 4 माइनस एक्स। अब tan pi by 4 प्लस एक्स, इसका हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यहाँ tan pi by 4 प्लस एक्स, tan a प्लस b का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, tan a प्लस b दैट इज tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। इस फॉर्मूले का यूज करें तो क्या आ गया, tan pi by 4 tan x 1 माइनस tan pi by 4 tan x,
10 pi by 4 1045 that is 1 1 plus 10x over 1 minus 10x। इसी तरह से यदि हम इसका यूज़ करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10x। इस फॉर्मूले से जब हम यहाँ इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये क्या आएगी वैल्यू 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x। ये तो ऊपर की वैल्यू आई ओवर, ऐसे रखो इसे 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, ये तो न्यूमरेटर की वैल्यू और प्लस और यहाँ पर माइनस ये वाली वैल्यू 10 पाई बाई 4 प्लस x, ये वाली वैल्यू आई इसकी ऊपर वाले की। नीचे वाले की वैल्यू ये है, क्या है 1 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10x। अब इसे हमने सॉल्व किया तो 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x और ये ऊपर जाएगा 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x, तो ये बन गया 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये आपका RHS प्रूफ हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। We have to prove this, that is cos pi plus x, cos minus x, sin pi minus x और cos pi plus x। तो इनकी वैल्यू निकालते हम। cos pi plus x तीसरा क्वाड्रेंट रहा। तीसरे क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है आपका नेगेटिव, तो यहाँ मैं वैल्यू निकाल के बताता हूँ। cos pi plus x, cos pi plus x का मतलब क्या हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव होता है ASTC के अनुसार, तो यहाँ माइनस आएगा। 180 का केस है, पाई का मतलब 180, जब 90 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 इज इवन नंबर तो नॉट चेंज, इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस cos x। cos माइनस x ये होती है प्लस cos x। साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट 180 का केस नॉट चेंज, तो ये क्या आ गया साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स इस क्वाड्रेंट में कैसा होता है पॉजिटिव होता है, साइन एक्स कैसा होता है प्लस का आएगा। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट रहा। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ESTC के अनुसार cos नेगेटिव और चेंज होगा साइन एक्स। अब इनकी वैल्यूज़ हम रखते हैं तो LHS cos पाई प्लस एक्स माइनस cos एक्स, cos माइनस एक्स ये प्लस cos एक्स, इसकी वैल्यू हमने ये रख दी, इसकी वैल्यू ये रख दी। cos पाई माइनस एक्स साइन एक्स और cos पाई बाई 2 ये हो गया आपके माइनस के साइन एक्स, तो माइनस के cos स्क्वायर एक्स और माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बच गया cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब cot स्क्वायर एक्स। cos एक्स ओवर साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं cos एक्स ओवर साइन एक्स का cot एक्स का होल स्क्वायर, cot स्क्वायर एक्स, और ये हमारी क्या है RHS। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज गिवन LHS एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1। cos ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब 270 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पर cos 270 प्लस एक्स ये रहा आपका चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में ESTC के अनुसार cos पॉजिटिव रहेगा
और 3π/2 का केस होने के कारण चेंज होगा। तो ये क्या बनेगा आपका, यदि हम LHS में कहें cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू cos 2π प्लस एक्स, cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स, cos 3π/2 प्लस एक्स, ये बन गया आपका sin x, cos 180 प्लस एक्स, सॉरी 360 प्लस एक्स सेम आ जाता है एंगल, तो यहाँ cos x, cot 3π/2 माइनस एक्स, ये आपका 3π/2 270 माइनस थीटा, मतलब 180 से ज़्यादा और 270 से कम। थर्ड क्वाड्रेंट रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC के अनुसार tan और cot पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा और चेंज होगा, और चेंज किस में होगा, ये tan x, और ये 360 प्लस एक्स, ये cot x आ गया। तो अब क्या बन गया, sin x cos x, इसे हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, sin x ओवर cos x ओवर sin x। इसे हमने सॉल्व किया तो क्या मिला हमें, sin x cos x, यहाँ LCM लिया हमने sin x cos x, LCM लेने पर यहाँ बच जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो क्या बच गया हमारा sin स्क्वायर x प्लस दैट इज़ 1। तो ये किसके बराबर लाना था हमें, 1 के बराबर। तो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज़ द फार्मूला फॉर दैट इज़ 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, sin n+1x sin n+2x cos n+1x cos n+2x, और ये हमें cos x के बराबर लाना है। तो यदि हम a = n+1x एंड b = n+2x ले लेते हैं, तो हमारा जो LHS है वो बन जाएगा sin a sin b प्लस cos a cos b। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos a माइनस b का, cos a माइनस b = cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a माइनस बी, cos a की वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू है n+1x और यहाँ n+2x। अब इसे हमने सॉल्व किया, x कॉमन है तो n+1, या ऐसा करो x का मल्टीप्लाई कर लें, nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, nx से cos ऑफ माइनस x, और ये किसके बराबर होता है, प्लस cos x के, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, cos x के बराबर। यही हमें प्रूफ करना है। क्या किया मैंने, इसमें इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, तो ये sin a sin b प्लस cos a cos b, ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, ये cos a माइनस b का फार्मूला है। अब a की वैल्यू इतनी रख दी और b की वैल्यू इतनी रख दी, इसे हमने सॉल्व किया तो nx यहाँ बचा माइनस का x, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, इसीलिए ये प्लस cos x के बराबर वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। दिस इज गिवन cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x। यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन में, 3π/4 माइनस x। अब देखिए इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो cos a प्लस b और cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा करके। तो इसे खोलते हम, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये वैल्यू देगा ये वाला। cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, cos a cos b माइनस sin a sin b, माइनस यहाँ cos a माइनस b का फॉर्मूला है, तो क्या आएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। अब बात आती है cos 3π/4, इसकी वैल्यू कितनी होगी, cos 3π/4 का मतलब क्या हुआ, cos 3π/4 cos 145 cos 3π/4 cos 135 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है।
सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू कैसे निकल सकती है, कॉस 180 माइनस 45। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का है और चेंज नहीं होगा, 180 का केस है, तो माइनस के 1/√2। तो ये वैल्यू देगा माइनस के 1/√2 कॉस एक्स। साइन 3π/4 इसी तरह से निकाले हैं, साइन 3π/4 ये होगा पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये 1/√2 साइन एक्स माइनस के 1/√2 कॉस एक्स प्लस 1/√2 साइन एक्स। अब देखिए क्या होगा, माइनस के 1/√2 कॉस एक्स माइनस 1/√2 साइन एक्स, ये वैल्यू तो यहाँ आई। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 1/√2 कॉस एक्स माइनस 1/√2 साइन एक्स, ये कॉस एक्स की वैल्यू कैंसिल हो जाती है, तो माइनस के 1/√2 साइन एक्स माइनस के 1/√2 साइन एक्स माइनस के 2/√2 साइन एक्स ऐड कर दिया इन्हें, तो क्या बचा हमारा, माइनस के √2 साइन एक्स। यही हमें प्रूफ करना था RHS में। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। फॉर्मूला, एक साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब देखिए इसी जगह पर साइन स्क्वायर ए, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो यही चीज़ आ गई कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यही फॉर्मूला कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर भी होगा। अब इसका हम प्रूफ करते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और ये इक्वल होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब प्रूफ करते हैं, तो हमने लिया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, इस तरह से हमने इसे लिख दिया, साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, और ये लिख दिया हमने साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, ये हो गया साइन ए प्लस साइन बी, तो ये हो गया 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, यहाँ आ गया 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 का फॉर्मूला। अब हमने 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक साथ रखी, बाकी बच गया हमारा 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, प्लस वाले एंगल्स एक जगह और ये एक जगह। अब हम जानते हैं कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये 2 साइन ए, ये एंगल माना कॉस ए, तो ये बन गया हमारा साइन 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन 2, और ये बन गया हमारा साइन 2 इंटू ए माइनस बी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास में आ गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो जाता है कैसे, यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर एक बार जोड़ा और एक बार घटाया, यहाँ साइन ए प्लस साइन बी का जो फॉर्मूला लगाया हमने 2 साइन दिस प्लस दिस अपॉन 2 कॉस दिस माइनस दिस अपॉन लास्ट जो फॉर्मूले हैं वो लगाए, इसमें प्लस वाले एंगल एक जगह और माइनस वाले एक जगह। अब हम जानते हैं साइन 2a, साइन 2a का जो फॉर्मूला है वो है 2 साइन ए कॉस ए, यहाँ एक जैसे एंगल तो ये डबल हो जाता है साइन का, तो यहाँ एक जैसे एंगल तो डबल हो गया, इस तरह से साइन 2a का फॉर्मूला, ये भी साइन 2a का फॉर्मूला, और इस तरह से ये चीज़ बन जाती है। ये आपका फॉर्मूला है, इस पे आगे
करते हैं हम क्वेश्चंस। अभी जो फॉर्मूला बताया हमने LHS लिया साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अभी जो फॉर्मूला बताया था वो था साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए यहाँ पर a की वैल्यू 6x और b की वैल्यू 4x, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, एक बार इन दोनों को घटाएंगे, तो साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x, तो ये आ गया साइन 10x और साइन 2x। यहाँ इसे आगे लिख देते हैं साइन 2x साइन 10x। यही हमें प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 12 में इस तरह से हो गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 13 को कर सकते हैं। अब देखिए 13 क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला लगना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? क्वेश्चन 13 है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x साइन 4x साइन 8x। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि हम इसे ऐसे लिख लें कॉस स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 6x, तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b, तो ये होता है आपका साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b के। यहाँ पर b होता है और यहाँ पर a आता है, तो वो अब यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी। इसे हम क्या लिख सकते हैं साइन 6x प्लस 2x इंटू साइन 6x माइनस 2x। ये एंगल a है और ये क्या है b है। कॉस स्क्वायर b क्या है आपका 2x। यहाँ पर a की वैल्यू 6x और b की कितनी है 2x। a प्लस b और a माइनस b, तो साइन हो गया 8x और साइन हो गया 4x, साइन 4x साइन 8x। ये इसका आंसर हो गया। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली इसे कन्वर्ट करना चाहें इस क्वेश्चन को ही, क्वेश्चन को कॉस स्क्वायर 2x इसे लिख दें हम 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x और माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x, 1 से साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर 2x। ये फिर साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला, जैसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ साइन 6x माइनस 2x दैट इज़ साइन 8x और साइन 4x। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्लियर होता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x। माना ये क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, एंगल को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट के लिए देखो साइन 4x यहाँ है और ये लाना भी है, तो हम क्या करेंगे, इसे तो अलग रखेंगे और इन दोनों को एक साथ कर देते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं साइन 6x साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। इस तरह से हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। वैसे भी 6 प्लस 2 8 होता है, इसका आधा 4 होगा और तो 4 को अलग रखेंगे और इसे एक साथ रखेंगे। अब साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं। क्या होता है साइन a प्लस साइन b, जिसे 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2।
इस फॉर्मूले को लगाते हैं इस ब्रैकेट में, a की वैल्यू 6x और b की 2x, इसे रखते हैं तो ये आ गया 2 sin 6x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x अपॉन, और यहाँ 2 sin 4x, क्योंकि ये लाना भी है 2 sin 4x, यहाँ इसे कुछ नहीं करते हैं तो 2 sin, ये हो गया 8x/2 4x कॉस, यहाँ बच गया 2x प्लस 2 sin 4x। अब हमने 2 sin 4x कॉमन ले लिया, cos 2x प्लस 1, ये चीज़ हमारे पास बच गई cos 2x प्लस 1। अब cos 2x का वो फॉर्मूला रखना है यहाँ पर जिससे ये 1 कट जाए, मतलब 1 नेगेटिव आए, तो cos 2x ऐसा फॉर्मूला जिसमें 1 नेगेटिव आए, और हमें cos स्क्वायर भी चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 2x की वैल्यू, तो 2 sin 4x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आ गया cos 2x और प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, 4 क्या बन गया अब ये cos स्क्वायर x sin 4x। यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 14 में। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है 2x और 6x ये एक साथ लें, तो जिससे हमें ये सम यहाँ 4x मिल जाएगा, और ये 4x एज इट इज़ है तो कॉमन आ जाए, इस वजह से हम इस तरह से इसे एडजस्ट करते हैं। ये वैल्यू ये फॉर्मूले से आ जाएगी, ये कॉमन आ जाएगी वैल्यू cos 2x प्लस 1। अब यहाँ cos 2x का ऐसा फार्मूला जिससे ये 1 कट जाए, तो ये फार्मूला लगाया हमने, तो यहाँ माइनस का 1 या प्लस का 1 कट के, और ये आपका रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 14 में। ये cot 4x sin 5x प्लस sin 3x cot x इंटू sin 5x माइनस sin 3x, ये हमें वैल्यू प्रूफ करनी है। तो हमने LHS लिया, क्या है आपका cot 4x sin 5x sin 3x, इस वैल्यू को हमने ऐसे लिखा cos 4x अपॉन sin 4x, इस कॉट को, और इस वैल्यू को एज इट इज़ रहने देते हैं। चलो यहाँ रख दिया हमने sin 5x sin 3x, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने sin 5x माइनस sin 3x और sin 5x माइनस sin 3x का ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू हमें लानी है यहाँ पे, इस वजह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर रह गया आपका cos 4x, यहाँ cos c प्लस cos d का वैल्यू, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin ये 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2, इसमें फॉर्मूला लगाया cos a प्लस cos b 2 cos a प्लस b अपॉन 2 sin a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन, ये हमें लानी है वैल्यू, इसे यहीं रहने देते हैं 3x अपॉन, ये हमारा sin 4x है, sin 4x, और ये चीज़ हमें लानी नहीं है, इसमें भी हम फॉर्मूला लगाते हैं sin c माइनस sin d 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू sin 5x माइनस 3x अपॉन 2। अब ये क्या आ गया हमारा cos 4x, अब यहाँ 2 sin 4x और यहाँ cos कितना बचा आपका x, और ये हमें लाना ही है sin 5x sin 3x अपॉन sin 4x, यहाँ 2 cos, यहाँ आ गया 4x और यहाँ बच गया हमारा sin x। तो देखो cos 4x और ये cos 4x, 2 से 2 कैंसिल, sin 4x sin 4x, क्या रह गया हमारे पास में cos x ओवर sin x, ये तो हो गया हमारा cot x, और यहाँ बच गया sin 5x माइनस sin 3x। ये हमने रिजल्ट लाना था। तो क्या किया इस क्वेश्चन में, ये LHS लेके चले, इसे हमने कन्वर्ट कर दिया cot को cos अपॉन sin में, यहाँ माइनस लाना था, इसीलिए इस क्वेश्चन में हमने माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस वाली संख्या एड रही, यहाँ sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगा दिया,
यहाँ साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया। बाकी कटपिट के इस तरह से ये रिजल्ट आ जाता है क्वेश्चन 15 का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, cos 9x माइनस cos 4 है और ये cos 17 दिस। पहला फॉर्मूला आता है cos ए माइनस cos बी। cos ए माइनस cos बी होता है 2 sin ए प्लस बी बाई 2 sin ए माइनस बी बाई 2। ये आपका इसमें लगेगा ऊपर। तो जब हम LHS लेंगे तो क्या होगा, ऊपर ये फार्मूला लगेगा -2 sin ए प्लस बी 9x प्लस 5x अपॉन 2 साइन यहाँ 9x माइनस 5x अपॉन 2। ये तो न्यूमरेटर में आ गया। दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी या साइन ए माइनस साइन बी। ये होता है 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो यहाँ आ जाएगा 2 cos 17x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x अपॉन 2। तो ये क्या बच गया, -2 साइन 7x इंटू साइन यहाँ बच गया आपका 2x और यहाँ 2 cos 20 10x और यहाँ बच गया साइन के आपके बच गए 7x। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, ये साइन 7x ये और ये साइन 7x साइन 7x से। तो क्या बच गया, माइनस के साइन 2x और cos 10x। यही आपको रिजल्ट लाना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट होता है। 17 क्वेश्चन, साइन 5x प्लस साइन 3x। तो साइन ए प्लस साइन बी का मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा दूं इसमें LHS लेकर के, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। यहाँ cos सी प्लस cos बी या cos ए प्लस cos बी, तो ये होता है 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। 2 से तो यहाँ बच गया साइन 4x cos x, साइन 4x 8 अपॉन 2, यहाँ 2x अपॉन 2 और यहाँ बच गया cos 4x और cos x। तो cos x से cos x कैंसिल, साइन 4x अपॉन cos 4x ये इक्वल हो गया tan 4x। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, साइन x माइनस साइन वाई ओवर cos x प्लस cos y इक्वल टू इतना लाना है। तो साइन x माइनस साइन वाई, इसका फार्मूला LHS लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा, क्या फार्मूला है, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। यहाँ cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2। तो ये सेम और ये भी सेम कट गए। क्या रह गया, साइन x प्लस वाई अपॉन, ये रह गया आपका साइन x माइनस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan x माइनस वाई अपॉन 2। इस तरह से क्वेश्चन 18 प्रूफ हो जाता है आपका। 19 क्वेश्चन, साइन x प्लस साइन 3x cos x प्लस cos 3x। ये लाना है हमें tan 2x की। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 3x प्लस साइन x और cos 3x प्लस cos x। तो साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन 3x प्लस x अपॉन 2 cos 3x माइनस x अपॉन 2। ये cos ए प्लस cos बी 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 cos 3x माइनस x अपॉन 2। तो यहाँ आ गया आपका 2 साइन 2x cos x अपॉन 2 cos 2x इंटू
कॉस एक्स, 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, क्या रह गया आपके पास में साइन 2x ओवर कॉस 2x दैट इज इक्वल टू tan 2x। यही हमें लाना था रिजल्ट। इस तरह से सिंपल फॉर्मूलों के द्वारा इन्हें किया जा सकता है। साइन एक्स माइनस साइन 3x साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमें 2 साइन एक्स के बराबर लाना है। तो हमने क्या किया, LHS में से साइन एक्स साइन 3x साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, इसे लिखा साइन 3x माइनस साइन एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन लेके कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन सी माइनस साइन डी या साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos 3x प्लस एक्स अपॉन 2, यहाँ और यहाँ साइन में आ गया 3x माइनस एक्स अपॉन 2। ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है आपका cos 2x का। किसका फॉर्मूला है ये, cos 2x का। तो यहाँ आ गया आपका 2 cos 2x sin x, देखो 2 cos 2x और sin 2x ये आ गया आपका, और यहाँ cos 2x, इससे ये कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया 2 sin x। यही रिजल्ट हमको लाना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20th कंप्लीट। अब ये 3 का दिया है, cos 4x cos 3x cos 2x sin 4x sin 3x sin 2x। तो यहाँ इस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ 3x तो लाना ही है, ये 3x छोड़ दो। अब 4 और 2 हो गए 6, इनका आधा हो गया 3, तो कॉमन आ सकता है, इसीलिए इन्हें एडजस्ट ऐसे करेंगे cos 4x cos 2x ये एक साथ में, और cos 3x यहाँ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे sin 4x sin 2x और यहाँ लिखेंगे आपका sin 3x। अब फॉर्मूला लगाते हैं cos c प्लस cos d या cos a प्लस cos b, क्या होता है 2 cos 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 cos 4x माइनस 2x और यहाँ cos 3x एज इट इज़। ऐसे यहाँ पर sin a प्लस sin b, तो 2 sin 4x प्लस 2x अपॉन 2, यहाँ 4x माइनस 2x अपॉन 2। इसके बाद क्या है cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 और sin 3x है इसलिए। तो यहाँ क्या बच गया, अब आपका आ जाता है ऊपर 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x, नीचे 2 sin 3x और ये cos x प्लस sin 3x। अब यहाँ ऊपर cos 3x कॉमन ले लेते हैं, cos 3x कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच गया ब्रैकेट में 2 cos x प्लस 1 और यहाँ sin 3x कॉमन ले लिया 2 cos x प्लस 1, sin 3x कॉमन ले लिया ये, तो 2 cos x प्लस 1। अब देखिए 2 cos x प्लस 1 2 cos x प्लस 1 कट गया, cos 3x ओवर sin 3x दैट इज इक्वल टू cot 3x। यही हमें रिजल्ट लाना था, किसका, cot 3x। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि इस तरह से एडजस्ट करके चलना है, ये प्लस ये इनका जोड़ करेंगे 4 प्लस 2 दैट इज़ 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आता है, इसलिए 3 को अलग रखेंगे, इन दोनों को इस तरह से एडजस्ट करके तब फॉर्मूला लगाएंगे तो ईजिली ये रिजल्ट निकल आएगा। ऐसा न करने पर भी रिजल्ट निकलता लेकिन थोड़ा टफ होता, ईजिली इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है cot x cot 2x cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करें, cot a प्लस b का फॉर्मूला लिया हमने, cot 3x इसका लिया cot 3x, इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस x, cot 3x cot 2x प्लस x, मतलब cot a प्लस b का फॉर्मूला हमने ले लिया। तो ये फॉर्मूला होता है cot a cot b,
कॉट ए कॉट बी माइनस 1 और यहाँ होता है कॉट बी प्लस कॉट ए। तो कॉट 2x प्लस एक्स ए प्लस बी, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट 3x का फॉर्मूला। तो ये आ गया हमारे पास में कॉट 3x इज इक्वल टू कॉट 2x कॉट x माइनस 1 और यहाँ कॉट 2x प्लस कॉट x, ये क्या है आपका कॉट x। यहाँ अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका और इसका, तो ये आ गया कॉट 3x कॉट 2x कॉट x इज इक्वल टू कॉट 2x कॉट x माइनस 1। इस तरह से ये चीज़ आ गई आपकी। इसका मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आ गया ये कॉट 2x कॉट 3x और यहाँ कॉट 3x कॉट x और यहाँ ये है कॉट x कॉट 2x माइनस 1। इस 1 को तो हम इधर ले आते हैं तो 1 इज इक्वल टू, इन दोनों नंबर्स को जब हम इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा हमारा कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x। अब देखिए कॉट x कॉट 2x कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो इसे एक बार ऐसे लिख देते हैं। इस रिजल्ट को हम tan के फॉर्मूले से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दिस कैन बी ऑल्सो प्रूफ बाई tan a प्लस बी tan a माइनस बी कॉट a प्लस बी कॉट a माइनस बी using any formula. We know that cot 3x is equal to, this can be written as cot 2x plus x. Now applying the formula cot of a plus b, that is cot a cot b minus 1 cot b plus cot a. Now cot 3x over 1, solving this, multiplying by cross, cot 3x is multiply cot 2x plus cot x. 1 is multiplied by this number. When we multiply and adjusting like this way, that is cot 2x and cot 3x. cot 3x cot x, cot 2x cot x को cot x cot a माइनस 1। अब हमने क्या किया, 1 को तो हम इधर ले आए और इस नंबर को इधर ले गए, इन दोनों को इधर ले गए तो ये नेगेटिव हो गए। ये रिजल्ट हमें चाहिए था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, tan 4x इज इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है। तो अब हम जानते हैं tan 2a, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर। tan 2a का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला ये है tan 2a, इसका हमें यूज़ करना है। टू ए का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में यदि हम a की जगह पे 2x रख दें तो ये वैल्यू आ जाएगी tan 4x की। tan 4x इज इक्वल टू 2 tan 2x 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ये फार्मूला बन जाता है। अब यहाँ पर tan 2x यहाँ भी है और tan स्क्वायर 2x यहाँ भी है, तो अब एक ही जगह पे x रख दें तो ये फार्मूला क्या बनेगा 2। ये tan 2x का फार्मूला, इस फार्मूले से 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहाँ 1 माइनस 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इस तरह से ये संख्या बनेगी। तो अब देखिए यहाँ पर बन गया हमारा 4 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ इसे सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। 4 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में देखो क्या संख्या है ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और 4 tan स्क्वायर x ओवर
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से ये संख्या यहाँ आएगी। तो अब बन गया आपका 1 माइनस टेन एक्स, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू ये संख्या आपकी ऊपर जाएगी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ओवर, यहाँ इसका हम होल स्क्वायर खोल देते हैं तो यहाँ 1 प्लस टेन 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स और माइनस के 4 टेन स्क्वायर एक्स, ये संख्या यहाँ बचेगी। तो ये नंबर का एक पावर कैंसिल हो जाएगी। इस तरह से कैंसिल होने के बाद में जो रिजल्ट बचेगा, क्या रिजल्ट बचेगा देखो, 4 टेन एक्स, यहाँ रह गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ देखें क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ 2 टेन स्क्वायर एक्स और 4 टेन स्क्वायर एक्स, ये हो गए 6 टेन स्क्वायर एक्स और प्लस के टेन 4x। यही हमें प्रूफ करना था, ये रिजल्ट हमें लाना है। तो हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले tan 2a का फॉर्मूला ये लिया, a की जगह पर 2x रख दिया यहाँ, तो tan 4x ये LHS आ गई, 2 tan इतने। अब यहाँ tan 2x का फॉर्मूला लगा दिया, tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और सिंपली इसे सॉल्व करके ये रिजल्ट फाइंड कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स, दिस प्रूफ करना है हमें। तो LHS लिया हमने cos 4x, इसे ऐसे लिखा cos 2 इंटू 2x। अब cos 2 इंटू 2x, इसे यदि हम a मान लें तो हम जानते हैं cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 2x, तो cos 4x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। इस फॉर्मूले से इसे हम लिख देते हैं, ये हमारी a बन गई। तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, 1 माइनस 2। अब साइन 2x, इसका फॉर्मूला है 2 साइन x cos x, इसकी जगह पे हमने रख दिया 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया 1 माइनस 2, ये आ गया 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यही हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 24 में। नाउ cos 6x इज इक्वल टू 32 cos 6x पावर 48 cos 4x 18 इतने और -1, ये प्रूफ करना है। तो हमने LHS लिया cos 6x, cos 6x, इसका हम cos 2a के फॉर्मूले से हम जानते हैं cos 2a इज इक्वल टू, cos में ही रिजल्ट लेना है, सारा रिजल्ट cos में आना है, इसलिए cos वाला फॉर्मूला लगाया। a की जगह 3x रखने पर यहाँ cos 6x बन जाएगी, यहाँ बनेगा आपका 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। तो ये cos 6x आ गया आपका 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। अब हम जानते हैं cos 3x, इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 cos QX माइनस 3 cos x। इस फॉर्मूले को यहाँ लगाते हैं cos 3x का फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा 2 4 cos QX 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 2। अब इसका होल स्क्वायर a माइनस b के होल स्क्वायर से खोलें तो 16 cos 6x 9 cos स्क्वायर x माइनस 24 cos 4x माइनस 1। 2 का अंदर मल्टीप्लाई 32 cos 6x 18 cos स्क्वायर x और 2 का माइनस 48 cos 4x माइनस 1। अब इसे ऊपर की तरह एडजस्ट करें तो cos 6, ये रहा रिजल्ट, ये माइनस 48, ये माइनस 48 cos 4x
और प्लस 18x 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही हमें रिजल्ट लाना था RHS में। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 25 को कंप्लीट करते हैं। तो ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, उसे कराएंगे, लेकिन वो कोर्स में इस टाइम नहीं है कोविड की वजह से।